हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं के.एन. शर्मा के बुक से केमिस्ट्री के क्लास 11 के केमिस्ट्री भाग 1 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल को। बच्चों आइए यहाँ पर हम देखते हैं 1.2 मोल की अवधारणा और उनके अनुप्रयोग के न्यूमेरिकल को। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्सरसाइज में जैसे जैसे क्वेश्चन है एक एक करके मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जैसे आपकी स्क्रीन पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या है एक बार आप पढ़ लीजिए और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा आगे सभी चैप्टरों का। ठीक है बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोल और मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए बेटा, इनका जो डिफिनेशन है आपकी स्क्रीन पर मैं दे रहा हूँ, आप नोट कर लो। ठीक है बच्चों, मोल क्या होता है, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, दोनों की डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लो। देखिए बच्चों, मोल की डिफिनेशन दो होती, दोनों आपकी स्क्रीन पर है। क्या है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जितने उसके कण उपस्थित होते हैं उसे एक मोल कहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.02213 इंटू 10⁻23 कण होते हैं उसे क्या कहते हैं, पदार्थ का एक मोल कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बेटा एग्जाम्पल देख लिए, एक मोल जो कण होता है वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, कण। ठीक है, कण। अब कण की जगह जैसे एक मोल कॉपर हो गया, एक मोल कॉपर अगर हम कहें, कॉपर परमाणु Cu परमाणु, तो यहाँ पर कितना होगा बेटा 6.023 इंटू 10⁻23 Cu परमाणु, मतलब कॉपर के इतने परमाणु होंगे इसमें। आया समझ में बेटा। इसी प्रकार अगर हम लिख दें एक मोल CO2 अणु, भाई ये परमाणु होता है, CO2 अणु होता है, तो एक मोल CO2 अणु कितना होगा 0.023 इंटू 10⁻23 CO2 परमाणु होगा, CO2 अणु होगा इसमें। समझ गए। अगर हम लिख दें एक मोल Na+ आयन, तो यहाँ क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23, बोलो Na+ आयन। ठीक है बेटा, ये है किसके उदाहरण। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसी क्वेश्चन में है मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। चलिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर है मोलर द्रव्यमान की डेफिनेशन पढ़ लीजिए। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसकी मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है बच्चों, मोलर द्रव्यमान का जो ग्राम प्रति मोल इसका क्या होता है, यूनिट्स होता है, इसी में इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, यहाँ पर आपका पहले का का और खा दोनों हो जाएगा बेटा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा पढ़िए। कह रहा रासायनिक पदार्थों के द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान और मोलों की संख्या में संबंध बताइए। तो बच्चों आइए मैं आपको एक संबंध लिख दे रहा हूँ। देखिए N बराबर होता है M/M। तो यहाँ पर होता है ये पदार्थ का, जिसे हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं, द्रव्यमान किसी भी कण का या अणु का या परमाणु का। ये होता है मोलर द्रव्यमान। क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान किसका, अणु परमाणु ना। अब ये होता है मोलों की संख्या। क्या होता है, मोल, जिसे मोल बोलते हैं, चाहे से हम मोलों की संख्या भी कह सकते हैं। मोल बोलो, चाहे से मोलों की संख्या लिखो, मोलों की संख्या। तो बच्चों ये जो फार्मूला है आपका, ये याद कर लीजिएगा। अब एक साथ में एक फार्मूला और आपको बता दे रहे हैं हम। मोल बराबर होता है N/Na। ये दो फार्मूले से आपके सारे न्यूमेरिकल होने हैं। ठीक है बेटा, ये एवोगाद्रो नंबर होता है। ठीक है, एवोगाद्रो संख्या जिसे हम लोग बोलते हैं। और ये जो होता है परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या। इतना याद कर लीजिएगा बेटा। उसके बाद ये इन दोनों फार्मूले से हम सारे न्यूमेरिकल को अब सॉल्व करेंगे। N होता है मोलों की संख्या। Na की वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है बच्चों, इसी से सारे क्वेश्चन होना है। चलिए बच्चों, इसकी वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे का नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। कह रहा है 1 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या और एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 1 ग्राम हीलियम में कितने परमाणु की संख्या है ये हमें बताना है, और एनटीपी पर आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, अभी बच्चों में थोड़ी देर पहले फार्मूला में गिवन किया है। देखिए हमें स्मॉल एम की वैल्यू दिया है 1 ग्राम। ठीक है, हीलियम का मतलब ये हो गया, हीलियम से हम कैपिटल एम निकाल सकते हैं। कैपिटल मोलर द्रव्यमान, हीलियम का वेट होता है कि एटॉमिक वेट 4 होता है। तो देखिए ये मोलर द्रव्यमान आ गया और ये द्रव्यमान आ गया हमारे पास। अब समझिएगा, अब इससे हम मोल निकाल सकते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है इसमें, हमें निकालना है एन। हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, अभी पहले नंबर एन ज्ञात करना है। एन क्या है, परमाणुओं की संख्या। एन यहाँ पर क्या है, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या। तो बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था, स्मॉल एन को लिख सकते हैं स्मॉल एम बटे कैपिटल एम। ये होता द्रव्यमान, ये होता मूलक द्रव्यमान। अब एक फार्मूला और भी होता है, इसको एन बटे एन ए भी लिख सकते हैं, बताया था। अब दोनों का लेफ्ट हैंड इक्वल है तो इनको बराबर कर दे रहे हैं ना, तो एन ए बटे एन ऑफ ए बराबर एन ए। ठीक है, एन ए बटे, अब देखिए इधर हो जाएगा एम बटे कैपिटल एम। अब यहाँ से एन की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये इधर इंटू में चला जाएगा, एम बटे कैपिटल एम इंटू एन ए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, स्मॉल एम की वैल्यू 1 ग्राम है, मूलक द्रव्यमान कितना है 4 है, इसकी वैल्यू कितनी है 0.622 भी लिख सकते हैं, 23 भी लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, 10⁻23। अब हम इसको 2 से काटने जा रहे हैं और डिवाइड देने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम इसमें डिवाइड देंगे N4 का, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1.50। ठीक बच्चों, 1.5057 इंटू 10⁻23। इसको हम अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं 1.50। जब इसको छोड़ेंगे ये यहाँ बढ़ा देंगे 6 इंटू 10⁻23 कर सकते हैं। ये मेरा फाइनल आंसर है बेटा, यही आंसर आ रहा होगा। आप मिला लीजिए क्वेश्चन को। अब लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें और भी एक चीज़ निकालना है, क्या कि एनटीपी पर आयतन की गणना करना है यहाँ पर। तो एनटीपी पर आयतन की गणना कैसे करेंगे बच्चों, इसको भी आप देख लीजिए, थोड़ा अच्छी चीज़ है। देखिए बच्चे, पहले हम मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोल। कैसे निकालेंगे, स्मॉल एम बटे कैपिटल एम, एम की हेल्प से। स्मॉल एम 1 है, कैपिटल एन, स्मॉल एम 1 कैपिटल एम 4 है। ये मोल आ गया, कितने आ गए, ये मोल आ गया हमारा। किसका किसका मोल है बेटा, ये हीलियम का, He का। किसका मोल है, He का मोल आ गया। अब यहाँ पर समझिएगा, 1 मोल एनटीपी पर, एन देखो ऐसे लिखो, एनटीपी पर 1 मोल पर आयतन होता है। ठीक है, समझिएगा बेटा, एनटीपी पर 1 मोल हीलियम में, ठीक है, एनटीपी पर 1 मोल हीलियम He बेटा, हीलियम में आयतन होते हैं 2, ठीक है, 24 लीटर, इतना होता है। क्या होता है, ठीक है, 1 मोल में। अब हमें कितने मोल का निकालना है बेटा, 1/4 मोल का। तो 1/4 से जब इधर गुणा करेंगे, 1/4 मोल हीलियम में आयतन, हीलियम में आयतन, तो कितना होगा 1/4 गुणे 2.4। ये याद कर लीजिएगा बच्चों, ये आपको याद करना पड़ेगा। हम आपको बता दें, ये आपको याद करना पड़ेगा सबके लिए। किसी भी एटम हो यहाँ चेंज हो जाएगा, बाकी पूरा ये मोल जो होगा उतने से गुणा कर दिया जाएगा। ये तो फिक्स है, इसको आप याद कर लीजिएगा, याद करें। और ये एटम यहाँ चेंज हो जाएगा, यही चेंज होगा, जो भी होगा ये रहेगा। ठीक है, एनटीपी पर होगा लेकिन ऐसा। तो अब देखिए 4 का इसमें भाग देंगे हम। ठीक है, जब 4 का हम भाग देंगे कितना आएगा, 4 पंचे 20। आइए भाग देते हैं, 2.4 में हम 4 का जब भाग देंगे, 4 पंचे 20, 2 आया ना। पॉइंट लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा तभी 4 उतारेंगे। 4 छंग 24, तो 4 पॉइंट कितना आएगा 6। कितना आ गया बेटा 4.6 लीटर। अब 0 लगाना लगा दो, लीटर, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखोगे तो 0 लगाना पड़ेगा। ये आपका आंसर है बेटा। ठीक है, आपके 2 आंसर आ गए। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, तीसरे का खा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, पढ़ लीजिए। कह रहा है 612 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने ग्राम में, 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो पहले बेटा हम ये समझेंगे, हमें कुछ एक नोट याद करना पड़ेगा। आप याद कर लीजिए नोट ये है कि आप याद कर लीजिए 1 मोल परमाणु
या अणु, 1 मोल परमाणु या अणु में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या होती है कितना, 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु या अणु, परमाणु चाहे अणु, ये आप लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, अब समझिएगा बहुत ध्यान से मेरी बात को। अब हमें क्या चाहिए, 1 मोल। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया है कि इस कार्बन का, देखिए कार्बन कह रहा है, कार्बन का जो वेट दिया है, देखिए कार्बन का जो स्मॉल है वो कितना है, 1 मिनट, कार्बन का मोलर द्रव्यमान आपको यहाँ पर देखिए, कार्बन का जो वेट है वो कितना स्मॉल है, 12 ग्राम है। और जो इसका मोलर द्रव्यमान होगा, मोलर द्रव्यमान वो कितना होता है याद करना पड़ेगा, कार्बन का 12 ही होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 डबल बार, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद सबके अणु भार, यही मतलब यही है आपका अणु भार, अणु भार या परमाणु भार, अणु भार बोलो, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, कार्बन है तो परमाणु भार होगा बेटा। क्या होगा यहाँ पर भाई, जो सिंगल होते तो परमाणु नहीं यूज करते, तब परमाणु भार हम यूज करते हैं। ये एक परमाणु है तो ये परमाणु भार आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी को मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, इतना यही भी हम बोलते हैं। अब मेरी बात समझिएगा, इससे मोल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मोल। मोल कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। स्मॉल m का फार्मूला होता है स्मॉल n बटे कैपिटल N, बताया था कि नहीं, हमने बताया था ना। चलो इसी से निकालो बेटा, स्मॉल n बराबर, स्मॉल m की वैल्यू 12 है, कैपिटल की वैल्यू 12 है, तो भाग देंगे 1 मोल आएगा। कितना आ गया बेटा, 1 मोल। तो 1 मोल है तो 1 मोल में इतना है, तो यहाँ पर कौन सा कार्बन है, तो अब इसकी कार्बन कर दो, 1 मोल कार्बन में परमाणु वो, अगर ये 2 आता बेटा तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करते, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करो, इत्तेफाक से यहाँ 1 आ गया, इसलिए बेटा 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, परमाणुओं की संख्या बराबर यही रहेगा 0.23 इंटू 10⁻23 कार्बन है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कार्बन परमाणु, परमाणु। ठीक है, यहाँ पर कार्बन परमाणु भी लिख सकते हैं, कार्बन के साथ क्या लिख सकते हैं हम, परमाणु। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों अगला क्वेश्चन है तीसरे का, क्या कह रहा है तीसरे के का, कह रहा है 0.5 मोल SO2 का द्रव्यमान और उसमें SO2 के अणुओं की संख्या बताइए। देखिए बेटा हमें यहाँ मोल दिया है, देखिए बेटा जो यहाँ पर हमें अणु है, अणु क्या है, SO2 है, इतना तो आपको पता है, ये अणु हो गया। अब हम इसके मोल दिया है, मोल क्या है, स्मॉल m, कितने दिया है, 0.5, चलो 0.5 हो गया ये। अब हमें निकालना है इसमें क्या, देखो जो निकालना है उसको पहले कंफर्म करो, हमें इसका द्रव्यमान निकालना है, क्या निकालना है, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान को हम लोग किससे लिखते हैं, m से लिखते हैं, अब m फाइंड करना है। और एक चीज़ हमें निकालना है यहाँ पर, SO2 के अणुओं की संख्या, क्या लिखना है, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। अब यहाँ बेटा अणुओं की संख्या निकालना है किस में, SO2 में ना, अणुओं की संख्या मतलब n निकालना है। तो बेटा बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है, कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, उसी फार्मूले की हेल्प से हम निकालेंगे। देखिए पहले हम m निकालते हैं ना, पहले देखिए ये, उससे पहले एक चीज़ और निकालना पड़ेगा आपको, मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। मोलर द्रव्यमान क्या है ये, m, कैपिटल M। ठीक है, ये मोलर द्रव्यमान है, कैसे निकलेगा, देखिए सल्फर का 16 होता तो इसका 32 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, ऑक्सीजन का 16 होता है तो इसका 2 है तो 32 हो जाएगा। भाई एटॉमिक नंबर कितना होता है सल्फर का, 16, तो उसका डबल होता है एटॉमिक वेट, मतलब मोलर द्रव्यमान, और 8 होता है इसका 1 का 16 होगा, तो 16 है, 2 ऑक्सीजन कितने हो गए, 32 हो गए। आप इसमें याद कर लीजिएगा कितने आ गए टोटल बेटा, 32 64, कितने आ गए 64। तो याद रखिएगा सल्फ़र का 16 होता है, ऑक्सीजन के 8 होते हैं, तो ये 16 सॉरी एटॉमिक नंबर होते हैं, सल्फ़र का 32 होता है, इसका 16 होगा, तो इस 2 हैं, 2 ऑक्सीजन है इसलिए 16 दूनी 32 हो गए। ये एटॉमिक वेट है, ये एटॉमिक वेट आप सर्च करके याद कर सकते हैं गूगल पे सभी एटम का, अगर आपको याद नहीं है तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है मोल का, अभी हमने बताया था ना, स्मॉल n बराबर होता है स्मॉल m बटे कैपिटल M। तो यहाँ से अगर हम स्मॉल n की वैल्यू निकालेंगे इसके इनटू में चला जाएगा, तो स्मॉल m बराबर आएगा स्मॉल n इंटू कैपिटल M। बोलो बेटा, अब यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल n की वैल्यू है 0.5
और कैपिटल एम की वैल्यू जो है यहाँ पर अभी ने निकाला है 64। अब देखिए इसमें गुणा करने जा रहे हैं 5 का, ठीक है, मल्टीप्लाई करके फिर हम बताते हैं क्या आएगा। देखिए 5 चौक 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 छक 30, 2 32। अब एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर जो मेरा वैल्यू आया बेटा, स्मॉल एम की वैल्यू आई 32 ग्राम। कितना आ गया? 32 ग्राम। ये आपका क्या है? आंसर है। लेकिन अभी हमें क्या निकालना? अणुओं की संख्या भी निकालनी है। तो बेटा अणुओं की संख्या के लिए मैंने एक फार्मूला और आपको बताया था मोल का ही, n बराबर इस बार n/NA, याद है? अब इसको जब इधर भेजेंगे तो इसके इनटू में चला जाएगा, तो यहाँ n की वैल्यू आएगा NA गुणे स्मॉल n। चाहे कोई आगे पीछे कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसकी वैल्यू है 0.5। 5 का मल्टीप्लाई करना अब इसमें। देखिए 5 तिहाई 15, 5 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10, 10 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 का 0 करेंगे 1 ही आएगा। पॉइंट लगा, एक पॉइंट अभी मत लगाना, 5 छक 30 लिख देना। यहाँ पर क्या होगा? 5 छक 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 ये और 3 ये, 4 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पॉइंट लगेगा आपका इंटू 10⁻23 रहेगा ये। अब देखिएगा इसको हम अप्रॉक्सी लिख सकते हैं, केवल 3 इंटू 10⁻23, इतना हम लिख सकते हैं। अब ये आपका क्या है? आंसर है बच्चों, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम तीसरे का घ नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। क्या कह रहा क्वेश्चन बच्चों तीसरे का घ? आइए पढ़ते हैं। 5.85 ग्राम NaCl में Na+ आयन की संख्या हमें बताना है। तो बेटा हमें इसमें स्मॉल m की वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 5.58 ग्राम, ठीक है। और देखिए NaCl की बात हो रहा है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर अणु क्या है हमारे पास? अणु है NaCl। तो यहाँ मोलर मास हम इससे निकाल सकते हैं। Na का 23 होता है, प्लस इसका होता है 35.5। तो इनको ऐड करो बेटा, 5 3 8 3 2 5.5। ये आपका n की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? n की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है बेटा? अणुओं की संख्या, मतलब n निकालना है, जो क्या है यहाँ पर? आयनों की संख्या। ये संख्या होती है, अणु या आयन या परमाणु जो भी हो, हम यहाँ संख्या लिख दे रहे हैं। अब देखिए बेटा कैसे निकालेंगे उसकी पहले आप बात को समझिएगा। सबसे पहले मोल निकालेंगे, बिना मोल का कुछ होना नहीं है। तो मोल अब निकालो, मोलों की संख्या मतलब वही मोल। स्मॉल n की वैल्यू निकालना है तो स्मॉल m बटे कैपिटल M ये लगाएंगे। तो स्मॉल m कितना है? 5.58। अब इसकी वैल्यू क्या है? 58.5। अब यहाँ एक 0 बढ़ा देना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब इसका डिवाइड देंगे 5, 558 एक कम 558, 558 दहाम इतना आएगा। या एक बार में काट के 0 लगा, जब इसका हम भाग देंगे तो n की वैल्यू आएगी 0.1 मोल। ये लिखो, चाहे आप यही लिखने दो, ठीक है, इतना। इसके बाद अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था? हमने बताया था 1 मोल आयन परमाणु या अणु बताया था। 1 मोल आयनों में परमाणु की संख्या कितनी होती है? कितनी बताई थी बेटा? यहाँ लिख दे रहे हैं 6.023 इंटू 10⁻23, इतनी बताई थी हमने, ठीक है। अच्छा हमें कितने मोल की चाहिए? 1/10 मोल का चाहिए, या 0.1 मोल, जैसा कहो। 1/10 का निकालें, 1/10 एक ही चीज़ है ना, तो 1/10 मोल का हम निकाल दे रहे हैं। 1/10 मोल में ना, मोल में लिख देना बेटा, यहाँ तो छूट गया, यहाँ में लिख दीजिएगा। में आयनों की संख्या। तो आप क्या करोगे बेटा? अगर इधर 1/10 का गुणा किया तो इसमें भी 1/10 का गुणा करना पड़ेगा। 1/10 गुणे 6.023 इंटू 10⁻23। तो इससे एक 0 कट जाएगा। जब एक 0 इससे कट जाएगा तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एक 0 कटने का मतलब यहाँ 22 हो जाएगा। भाई नीचे 0, यहाँ 23 0, तो एक 0 से एक 0 कट गए। तो इतने आपके क्या होंगे? आयन आएंगे बेटा। ये आपका आयन दे रहा होगा, Na+ आयन आपका आंसर है ये, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथे का क्या कह रहा है? चौथे का नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 7.1 ग्राम क्लोरीन गैस में Cl2
अणुओं की मोलों की संख्या क्या होगी। देखिए बच्चों, हमें दिया क्या है, स्मॉल m दिया है 7.1 ग्राम, ठीक है, और इसमें हमें अणु दिया है Cl2। अणु का मतलब हम निकाल लेंगे मोलर द्रव्यमान। क्या निकाल लेंगे इससे, मोलर द्रव्यमान। कैसे निकालेंगे, 2 गुणे Cl का होता है 35.5, तो कितना आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 35 दूनी 70 71 आ जाएगा मोलर द्रव्यमान इसका, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम मोल निकालेंगे बच्चों, अब यहाँ पर हम मोल निकालेंगे, ठीक है। मोल कैसे निकलेगा, अभी हमने आपको बताया था मोल का फार्मूला क्या होता है, स्मॉल n बराबर स्मॉल m बटे कैपिटल M, ये मोल का फार्मूला होता है। तो स्मॉल m की वैल्यू क्या है, देखिए बच्चों, स्मॉल m की वैल्यू है 7.1, इसकी वैल्यू है 7.1। जब इसका इसमें भाग देंगे तो आएगा 0.1, क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.1 आएगा, जैसा कि आपको पता है इतना मोल आएगा। यही मेरा आंसर है बेटा। बस वीडियो को एक बात और बता दे बेटा, याद रखना ये हमेशा मोलर द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं, अणु भार, क्योंकि यहाँ अणु है, अणु भार सिंगल होता तो परमाणु भार, ये इसका क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है चौथे का खा। क्या है क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। कह रहा है 3.65 ग्राम HCl में HCl के अणुओं की संख्या बताना। बच्चों यहाँ पर हमें स्मॉल m दिया है 3.65 ग्राम, और जिसमें HCl अणु है। देखो HCl क्या है, एक अणु है ना, तो जिससे हम अणु भार निकाल सकते हैं, जिसे मोलर मास भी कहते हैं, मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। हाइड्रोजन का एक, Cl का 35.5 होता है। जब इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36.5, तो ये m की वैल्यू आ गई। यहाँ m की वैल्यू हमने पहले m निकाला था। अब यहाँ पर हमें अणुओं की संख्या चाहिए, किसकी, अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n बराबर क्वेश्चन मार्क, और आपको n0 की वैल्यू याद करना पड़ेगा। एवोगाद्रो नंबर होता है कितना, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होती है कि नहीं होती है, होती है ना बच्चों। चलिए अब बताइए, एक मोल का फार्मूला होता है, मोल स्मॉल m बराबर n बटे कैपिटल N, लेकिन आपको मोल पता नहीं है, कोई बात नहीं, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। एक फार्मूला और होता है इसका, m बटे कैपिटल M, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब यहाँ लिख दो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब इनको बराबर करोगे तो आपको n निकालना, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दोगे। 1 मिनट, Na 1 में होता है, तो n बटे Na स्मॉल m बटे कैपिटल M। अब n की वैल्यू निकालेंगे तो स्मॉल m बटे कैपिटल M, ये उधर जाके Na हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, स्मॉल m की वैल्यू 3.65, कैपिटल M की वैल्यू 36.5 इंटू Na की वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये आ जाएगा बच्चों। अब एक काम करो, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो बढ़ाएंगे, ताकि ये पूरा इससे कैंसिल हो जाए। कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, आइए जो बचा हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। n बराबर, देखिए ये क्या बचा, 6.023 इंटू 10 की पावर, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अब ये किससे कट जाएगा, 22 बचेगा, 10 की पावर 22 बचेगा बेटा। इसको अप्रॉक्सी हम लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की पावर 23 HCl अणु। तो बच्चों ये मेरा फाइनल आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों हम चौथे का गा देख लेते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन में, कह रहा 6.023 इंटू 10 की पावर 21 नाइट्रोजन अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा। बच्चों यहाँ पर हमें n दिया है 0.023 इंटू 10 की पावर 21, n की वैल्यू दिया है, ये संख्या दिया है, किसकी संख्या है बेटा, n नाइट्रोजन की। अणु इसमें दिया है, अणु क्या है, अणु है ना, N2, नाइट्रोजन होता है N2। अब इसका मोलर मास अगर हम निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, 2 गुणे 1 का 14 होता, तो 14 दूनी 28 होगा मोलर मास इसका ना। अब फार्मूला क्या होता है बेटा, हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, कितना द्रव्यमान, स्मॉल m की वैल्यू हमें निकालनी है।
द्रव्यमान की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हम आपको एक फार्मूला देने जा रहे हैं, फार्मूला को देखिएगा। देखिए जो आपका फार्मूला होता है मोल का, मोल कंसेप्ट से ना, स्मॉल एम बराबर स्मॉल एम बटे कैपिटल एम बताया था। यहाँ से स्मॉल एम की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये इसके गुणे में चला जाएगा, तो एन गुणे कैपिटल एम आएगा। अब देखिए बेटा स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है, ओह नो, यहाँ तो निकलेगा ही नहीं, ये वाला फार्मूला नहीं लग के कौन सा लगेगा, ये वाला बेटा, स्मॉल एन बराबर ये वाला लगेगा। यहाँ पर कौन सा लगेगा, अब देखिए बहुत ध्यान से, ये वाला यहाँ पर हो गया। अब इन दोनों को देखिए बेटा, इसको रोक लीजिए, रोक इसलिए ले रहे हैं, या तो इसी की वैल्यू हमें यहाँ रख देना चाहिए ना, काटना नहीं चाहिए था यार, काट दिए, चलो कोई बात नहीं, फिर से सही कर दे रहे हैं। देखिए ये एम है, स्मॉल एन है गुणे ये कैपिटल एम है। अब देखिए ये स्मॉल एम है ना, अब एन की वैल्यू क्या है, एन बटे एन ए गुणे कैपिटल एम। अब इसमें रख देंगे तब भी मेरा आंसर आ जाएगा ना, वही चीज़ बेटा, सही कर लीजिएगा, सही एकदम। देखिए एन की वैल्यू कितनी है, 6.023 इंटू 10⁻21। एन हो गई, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 6.023, इसकी याद करनी पड़ेगी आपको 23 बेटा, इसकी वैल्यू याद कर लीजिएगा क्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए बेटा इसको, अब देखिए इनटू में एम भी है, एम की वैल्यू कितना निकाला था 28, ठीक है। अब हम इसको कट करने जा रहे हैं, देखो ये इससे कट हो जाएगा, अब यहाँ से कुछ जीरो भी कट जाएगा, तो एम की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए तो 21 जब इससे घटा देंगे तो 1/10⁻2 बचेगा, अब इंटू 28 बचेगा। इसको लिख सकते हैं 28 से कम 28, और 10⁻2 को हम लिख सकते हैं 100। जब 100 का हम भाग देंगे तो 0.28 ग्राम आएगा, क्या आएगा, यही मेरा फाइनल आंसर बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों हम चौथे का घ नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालने को कह रहा है। कह रहा है बेटा कि 1.7 ग्राम अमोनिया में अणु भार आपका 17 है, में मोलों की संख्या और अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। बेटा हमको स्मॉल एम दिया है, इसमें कितना दिया है 1.7 ग्राम, और अणु दिया हमें, क्या दिया अणु जो यहाँ पर है अमोनिया NH3 है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट भी हमें गिवन है ब्रैकेट में, देखो 17 दिया है, देखो दिया है ना ब्रैकेट में, हाँ अणु भार वही होता है, यही अणु भार होता है हमारा, क्या होता है अणु भार, यही हमारा अणु भार भी होता है। और एक बात और बहुत ध्यान से समझिएगा, ये अगर अणु भार है तो हमें निकालना क्या है मोल, हमें निकालना क्या है मोल, मोल निकालना। अब एक चीज़ और है मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या निकालना n, ये भी निकालना है संख्या किसकी, अणुओं की। तो एक काम करते हैं, आइए निकालते हैं। सबसे पहले मोल का फार्मूला लगाएंगे हम, मोल बराबर होता है स्मॉल एम बटे कैपिटल एम, होता है स्मॉल एम की वैल्यू है 1.7 बटे कैपिटल एम की वैल्यू है ये 17। जब हम डिवाइड देंगे तो आएगा 0.1 मोल, ये आ गया मोलों की संख्या, ये हमारा क्या आ गया मोल आ गया बेटा, ठीक है। अभी हमें निकालना है एक चीज़ और इसमें, क्या वो आप जानते हैं। अब हम इसमें निकालने जा रहे हैं अणुओं की संख्या मोल वाले फार्मूले से। क्या होता है मोल का फार्मूला लगाइए बेटा, स्मॉल एन बराबर एन बटे एन ए, यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा स्मॉल एन गुणे एन ए, स्मॉल एन की वैल्यू है 0.1 इंटू एन ए की वैल्यू होती है 0.623 इंटू 10⁻23। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक काम करो, पॉइंट आएंगे एक जीरो से इससे काट देंगे, तो इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा, और 10⁻22 हो जाए, क्योंकि एक जीरो जो है बेटा इससे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 22। इसको लगभग हम ये भी लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻22 अणु, ठीक है शॉर्ट में, लेकिन लिखने को आप ये भी लिख सकते हो जैसा आपका आंसर आए। ठीक बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों हम लोग चौथे का अंगा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है चौथे का अंगा नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट के 20 ग्राम में मोलों की संख्या की गणना करना है। देखिए बेटा यहाँ पर हमें अणु दिया है, अणु कितना दिया है कैल्शियम कार्बोनेट एक अणु है, तो अब इसका ग्राम 20 ग्राम मतलब स्मॉल एम दिया है 20 ग्राम, ठीक है ये 20 ग्राम हो गया स्मॉल एन। अब देखिए मोलों की संख्या की गणना करनी है हमें, एन निकालना है,
जो मोल होता है। अच्छा, इस अणु से हम मोलर मास निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, कैल्शियम का 40 होता है बेटा, प्लस कार्बन का 12 होता है, प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन का 16 होता है। एक ऑक्सीजन का 8, 2 का 16। ये मतलब एक का जो एटॉमिक नंबर 8 होता है, लेकिन एटॉमिक वेट 16 होता है। तो 16 गुणे 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 40 प्लस 12 प्लस 16 त्रिक 48, दो इसको देंगे 50, 10, 60, 40, 100। तो ये आ गया आपका मोलर मास 100। ये आ गया एम की वैल्यू। ठीक है, अब ये आए स्मॉल एम की वैल्यू। अब देखिए बेटा, इन्हीं दो के खेल का है, इन्हीं के दो का खेला खेलेंगे। आइए देखते हैं कैसा खेल है। यहाँ पर देखिए मोलों की संख्या हमें निकालनी थी। क्या? मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या का फार्मूला आप जानते होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है बेटा मोलों की संख्या का फार्मूला? स्मॉल एन बराबर स्मॉल एम बटे कैपिटल एम। स्मॉल एन बराबर स्मॉल एम की वैल्यू है 20 ग्राम, कैपिटल एम की वैल्यू है 100। 0 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 5 दूनी। जब भाग देंगे तो एक में 5 का भाग दो, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, पूरा पूरा काम ख़त्म। ठीक है बेटा, तो कितना आ गया? 0.2 मोल आया है। यही मेरा आंसर बेटा। कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो वो कमेंट करते रहिए। नहीं करेंगे तो हम नहीं बनाएंगे, कमेंट आता रहेगा तो हम वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे का 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है 0.5 मोल क्लोरीन में क्लोरीन के अणुओं की संख्या ज्ञात करना। बच्चों देखिए बेटा, यहाँ पर है क्या, हमें क्या क्या दिया है? मोल दिया है 0.5, ये मोल हो गया। ठीक, और क्या? क्लोरीन में क्लोरीन के अणुओं की संख्या। देखिए क्लोरीन में क्लोरीन के अणुओं की संख्या पूछ रहा है ना। अब देखिए हमें एन पूछ रहा है यहाँ क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से देखिए एन, और इसके बाद ये अणुओं की संख्या हो गई। क्या हो गई? अणुओं की संख्या। और एक बात और, हमें एन की वैल्यू याद होनी चाहिए। कितनी होती है? इतनी वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, परमाणु या अणु। अब एक काम करो, परमाणु होता है बेटा, ये सही कर लो, परमाणु कर लेना वहाँ पर। चलिए अब देखिए एक काम करो, क्या होता है फार्मूला मोल का? मोल का फार्मूला होता है स्मॉल एन बराबर एन बटे एन ए। अब यहाँ एन की वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल एन गुणे एन ए आएगा। अब यहाँ एन की वैल्यू क्या है? 0.5। इसकी वैल्यू कितनी है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब इसमें गुणा करना पड़ेगा। गुणा करो बेटा, इसमें बहुत ध्यान से गुणा करो। तो जब हम इसमें गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15 के 5, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10, 11, ये एक आएगा, 5 छक 30। अब 3 और 1 4, 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो इंटू 10 की पावर 23 रहेगी। ठीक है बेटा, इसको हम अप्रॉक्सी ये भी तो लिख सकते हैं, n बराबर 3 गुणे 10 की पावर 23। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? इतना। तो मतलब ये छोड़ भी सकते हैं, ये चाहे यहाँ यही आपका आंसर छोड़ दो, जैसा आपको सही लगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 5वें का नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 5वें का? कह रहा एनटीपी पर 11.2 मतलब 11.2 लीटर ऑक्सीजन में O2 की अणुओं की संख्या बताइए। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर अणुओं की संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें एक नोट याद करना पड़ेगा। क्या? एनटीपी पर। ठीक है, एनटीपी पर। ठीक है, बहुत ध्यान देखना। 22.4 लीटर में, लीटर O2 में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या होती है। याद करने वाली बात है, ये केवल चेंज करना है, यही ये केवल आपको चेंज करना, बाकी पूरा वही रहेगा। यहाँ अगर CO दिया CO2 कर दो, ऑक्सीजन दिया ऑक्सीजन कर दो, अमोनिया दिया अमोनिया कर दो। में कितनी होती? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब देखिए पूरा सेम रहेगा ना। अब पहले हमें एक एनटीपी पर 1 लीटर का निकालो। 1 लीटर O2 में अणुओं की संख्या, तो आप क्या करोगे? इसमें डिवाइड दे दोगे, 1/2
2.4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अब हमें जितने का निकालना है 11.2 लीटर का निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दो 11 का 11.2 लीटर O2 में अणुओं की संख्या, तो किससे गुणा करेंगे? करो बेटा 11.2 22.4 गुणे 6.23 इंटू 10⁻23। एक एक कम एक दूनी 2 बार में, तो 1/2 आ गया। 6.23 इंटू 10⁻23। समझिएगा मेरी बात को। अब 2 से भाग दे देंगे, 3.2 दो एक कम, ठीक है, ये आ जाएगा इंटू 10⁻23। इसको लगभग हम लिख सकते हैं 3। क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 10⁻23। ये है मेरा फाइनल आंसर। बेटा वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 5वें का खा पढ़ते हैं। 5वें का खा क्या कह रहा है? एनटीपी पर 0.224 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में गैस का कितना द्रव्यमान होगा? तो बेटा हम पहले मोल निकालेंगे। जब मोल निकाल लेंगे तो द्रव्यमान तो आ ही जाएगा ना। तो अब देखिए एक चीज़ याद करना है, क्या? एनटीपी पर 22.4 लीटर, मेरी बात समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड बताइए में, क्या अणुओं की संख्या नहीं, यहाँ लिखेंगे मोलों की संख्या। मोल में मोल होता है 1। कितना होता है? 1 मोल। कितना होता है? में मोल 1 होता है, याद रखिएगा। अब हमें निकालना है एनटीपी पर 1 लीटर CO2 में मोल कितना होगा? में मोल भैया 1/2 2.4 आ जाएगा। हमें कितने का क्वेश्चन में दिया है? जितने का दिया हो उतने का मल्टीप्लाई कर लो। कितने का दिया है? 0.224 लीटर CO2 में मोल हो जाएगा 0.224/22.4। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है। आइए कर लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो लगाएंगे क्योंकि 1 2 3 है। ये पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो लगाएंगे, ये पूरा कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। आया कितना मोल? जो मेरा मोल आ गया वो आ गया 1/100। तो देखिए बच्चों, ये हमारा आ गया, तो मोल कितना आ गया? 1/100 आ गया। चलिए अब हमें क्या निकालना है? मोल बराबर फार्मूला होता है स्मॉल m/कैपिटल M। लेकिन हमें स्मॉल m पता नहीं है, कैपिटल M नहीं पता। CO2, देखिए CO2 का निकालना, कार्बन का 12 होता है, 2 गुणे ऑक्सीजन का 16, तो हो गया 12 16 दूनी 32, 12 32 44। तो कैपिटल M कितना आ गया? 44। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, मोल है 1/100, स्मॉल m निकालना है, ये है 44। 44 इधर गुणे में जाएगा, 44/100 बराबर m। तो m की वैल्यू यहाँ पे आ गई कितनी? 0.44 ग्राम। तो ये मेरा फाइनल आंसर है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 5वें का ग नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? आपकी स्क्रीन पर है, 1 ग्राम हाइड्रोजन का एसटीपी पर आयतन क्या होगा? आइए इसको हम देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले बेटा मोल निकालेंगे। जब मोल आ जाएगा तो आराम से हम निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं देखो बेटा, हम जानते हैं एसटीपी पर 1 मोल अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। ये हमें पता है। तो 1 मोल है, हम यहाँ कितना मोल रहेगा पहले ये निकालेंगे। देखिए स्मॉल m की वैल्यू दिया 1 ग्राम, दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। और H2 अणु यहाँ पर क्या है? H2 है। क्या है? H2। तो यहाँ से हम मोलर मास निकाल सकते हैं भाई, 2 गुणे 1, तो कितना आ गया? 2 आ गया। मोलर मास 2 आ गया। अब हमें मोल निकालना है। क्या? मोल भार बटे अणु भार, मतलब मास द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। बहुत है। m की वैल्यू कितनी है? 1 और m की वैल्यू 2, तो n कितना आ गया बेटा? आपके मोल कितना आ गया? 1/2 मोल। तो आपके मोल कितने आ गए? 1/2। अब हम निकालेंगे सेम एसटी की। अब हमें मोल पता चल गया ना, मोल कितना है? 1/2। भाई यही होता है ना, स्मॉल n बराबर m की वैल्यू ये होगी, तो n बराबर 1/2 आ गया। तो लिखेंगे STP सिंपल या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। STP पर
1/2 मोल का चाहिए हमें, 1/2 मोल अड़ू। ठीक बेटा, अड़ू, अड़ू यहाँ पर क्या है, H2 है। का आयतन 1/2 गुणे 22.4 लीटर। 2 का भाग दे दो बेटा, 2 एक कम 2 एक कम 2 दूनी 4। ये आ गया हमारा आंसर। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों अब आप लोग कमेंट करिए, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो जल्दी से जल्दी वीडियोज़ की पाओगे। धन्यवाद।